हाँ जी भाई साहब, क्या मानते हो कि बादशाह की सवारी निगम निकली? देखिए, नगर निगम की परंपरा रही है कि सम्राट अशोक की सवारी वर्षों तक नगर निगम के द्वारा निकाली जा रही है। और मैं कह सकता हूं कि चूंकि अभी बोर्ड खत्म हो चुका है, लेकिन चूंकि प्रशासक हमारे सामान्य संभागीय आयुक्त अभी वर्तमान में प्रशासक के रूप में है, और हमारे आयुक्त महोदय और पूरा नगर निगम जो आधिकारिक विभाग है, वो चाहे तो इस बादशाह की सवारी को निकाल भी सकता है। और ये संविधान की जो 74वां संशोधन हुआ, उसकी 12वीं अनुसूची के अंतर्गत कहीं ना कहीं ये प्रावधान दिया गया, उसके अंदर म्यूनिसपैलिटीज के कुछ फंक्शंस को डिफाइन किया गया था। उसके तहत जो हमारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 है, इस राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की जो धारा 46 है, उस 46 Z के अंतर्गत कहीं ना कहीं नगर पालिका के जो कार्य हैं उनको डिसाइडेड किया गया। उसके अंतर्गत शहर के विकास के साथ साथ शैक्षणिक और मैं कहता हूँ शैक्षणिक गतिविधियों को, साथ ही स्पोर्ट्स की गतिविधि को और सांस्कृतिक गतिविधि को करना एक मैं कह सकता हूँ कि उसके अंतर्गत अनिवार्यता भी इसके अंदर प्रदान की गई है। तो मेरा मानना है कि संविधान के तहत और जो बिजनेस कंडक्ट रूल हमारा नगर पालिका अधिनियम 2009 कहता है, उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं इस बात का प्रावधान दिया गया है, जिसके अंतर्गत ही पूर्व के अंदर ये सम्राट अशोक की सवारी निकाली गई है। मेरा मानना है कि अब भी ये चूंकि परंपरा है और एक लंबे समय से परंपरा निगम बोर्ड की चली आई है, जनता का सहभागिता उसमें कहीं ना कहीं सुनिश्चित होती है। जब सम्राट अशोक की सवारी निकलती है तो हम देखते हैं कि पूरा शहर उसके लिए उमड़ पड़ता है और अपने सम्राट से खर्ची लेने के लिए लोग बाग उसको देखने के लिए आते हैं। तो मैं मानता हूं कि इस परंपरा को जीवंत रखना चाहिए, चाहे बोर्ड हो चाहे नहीं हो। आज भी नगर निगम प्रशासन चाहे तो उसके लिए एक समिति अस्थायी रूप से बना सकता है, वो उसको पावर है और संविधान के तहत पावर है, बायलॉज के तहत पावर है। उस अस्थायी समिति के माध्यम से भी इस बादशाह की सवारी को निकाला जा सकता है। मेरा मानना है कि इस परंपरा को जीवंत रखते हुए हमारा जो एक सांस्कृतिक गतिविधियां, हमारे सनातन की जो एक परंपरा है और एक सहभागिता, जन सहभागिता का इस जो एक हमारी पुरातन परंपरा है, इसको जीवंत रख करके किया जाना चाहिए। मैं मानना चाहूंगा, साथ ही आज इस बात के लिए भी मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो कल एक दुखद हादसा ब्यावर के अंदर बादशाह की सवारी को लेकर के हुआ और उसमें स्वास्थ्य कारणों से जो बादशाह बने थे चंद्र प्रकाश जी अग्रवाल, उनका निधन हुआ, निश्चित रूप से हम सबके लिए बड़ा शोक का विषय है और मैं उन्हें अपनी भावपूर्ण विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। निकलती है और किस तरीके से अभी रोक लगी हुई है? लगभग मैं तो बचपन से ही देखता हुआ आ रहा हूँ। सम्राट की जो सवारी अजमेर शहर में निकलती है, और कहीं ना कहीं वीर कुमार जी की भी इस सवारी को लेकर एक बड़ी भूमिका रही है, जिससे आज पूरा शहर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होता है। और अभी वर्तमान में जब पार्षदों का बोर्ड ख़त्म हो गया है, तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि प्रशासन को पहल कर कर अपने स्तर पे ही सवारी को निकालना चाहिए, क्योंकि ये आमजन से जुड़ा हुआ सीधा कार्यक्रम है, जिसमें जनता को भी हर साल समय रहता है कि सम्राट की अशोक की सवारी यहाँ पे अजमेर में निकले। अब ऐसी स्थिति में यदि कार्यक्रम नहीं होता है तो कहीं ना कहीं एक सूनापन सा नज़र आता है शहर में। तो अब ये नहीं कह सकते कि और चुनाव कितने समय तक नहीं होंगे, तो ऐसे में यदि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनको प्रशासन अपने स्तर पे करे। इस बार फाग महोत्सव भी नहीं हुआ। हाँ, फाग महोत्सव भी नहीं हुआ, और मैं समझता हूँ कि अगर ये कार्यक्रम तो निगम कर ही सकता है अपने स्तर पे। निगम भी तो संभाल रहा है। हाँ बिल्कुल, जो प्रशासनिक सारी व्यवस्था है वो सब कुछ निगम के हाथ में ही है। आपका नाम? लवलेश बंसल। बहुत सालों से नहीं चल रही, जब से मैं पैदा हूँ जब से मैं देखता आ रहा हूँ अशोक सम्राट की सवारी चल रही है और बादशाही रूप में सवारी चलती है। विभिन्न मालदों जो होती हुई जाती हैं, जहाँ जहाँ मालदों से होती जाती हैं वहाँ सारे व्यापारियों में उत्साह रहता है, सब जने देखने इकट्ठे होते हैं। अजमेर की जनसंख्या, बड़े हो छोटे हो, बच्चे हो बुजुर्ग हो, सब जने वहाँ मौजूद रहते हैं और बहुत आनंद लेते हैं इस बादशाह का। दूर दूर से भी लोग देखने हैं। बहुत जने दूर दूर से आते हैं, किशनगढ़ से आते हैं, ब्यावल से आते हैं। जैसे अजमेर से आदमी भी जाते हैं ब्यावल देखने, सब जगह वहाँ से भी आदमी दूर दूर से अजमेर आते हैं देखने के लिए। क्या कहना चाहोगे नगर प्रशासन को? मैं ये कहना चाहूँ, निगम तो ये कहना चाहते हैं भाई, जो 4,500 हमारा खत्म हुआ है, अब प्रशासन खुद अपने स्तर पर भी धरा सकता था, आगे भी वो अपने स्तर पर धरा सकता था। पार्षद तो एक चयन था, जरिया था उस प्रोग्राम को आगे ले जाने के लिए, संभालने के लिए और ये चीज़ करने के लिए। प्रशासन को अपने लेवल पे काम चलाना चाहिए था, क्यों लोगों की आस्था है जुड़ी हुई रहती है, रोज बाद इंतजार चलते हैं सालों से, भाई ये बादशाह आएगा हम इसको देखने जाएंगे और एन्जॉय छलची बांटेंगे, चलदार रूटना, दुराल से खेलना, सब चीज़ सब जने एंजॉय चलते थे इसको। निगम में भी सन्नाटा है इस बार। निगम में भी सन्नाटा है, देख सकते हैं आप भाई, सन्नाटा है। आने वाले टाइम में भी आप देख सकते हैं, आप नवरात्र में आने जा रहे हैं,
चुनाव कब होते हैं कब नहीं होते हैं वो पता नहीं अभी। तो निगम तो ये चीज़ें चलानी चाहिए, प्रशासन अपने ऊपर लेते। निगम जाज में चाले चलता भी बहुत हैं, निगम में वर्कर भी बहुत हैं, कर्मचारी भी बहुत हैं, सब जने हैं जो अपने लेवल पर निगम में काम चला सकती है। आपका नाम और नटुल खंडेलवाल, पूर्व पार्षद वार्ड 15।